वहीं राजस्थान विधानसभा सदन में शुक्रवार को मीसाबंदियों को आर्थिक मदद वाले बिल पर जमकर हंगामा हुआ। सदन की मेज पर लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक आया तो बीजेपी ने देश में आपातकाल थोपने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरा। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की भूमिका पर सवाल उठाए और बीजेपी विधायकों ने कहा कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी है। पलटवार करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए मीसाबंदियों को आर्थिक मदद देने के मुद्दे पर कहा कि इन्होंने सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाया है। राजस्थान की सरकार आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का हम आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। कुछ आपातकाल के दौरान कांग्रेस की सरकार के द्वारा लोकतंत्र के सेनानियों को जो बंद किया गया था, उनमें स्टूडेंट्स भी थे, व्यापारी थे, किसान थे, वकील थे, डॉक्टर थे। उन लोगों का जो जीवन बर्बाद हुआ, उनके परिवार नष्ट हुए, उनको संबल देने के लिए लोकतंत्र सेनानी विधेयक, उनके सम्मान के लिए पेंशन, चिकित्सकीय सुविधाएं, आवागमन ट्रांसपोर्टेशन हेतु सुविधाएं और अन्य सुविधाएं देने का उनको और उनके परिवार को, यदि पति लोकतंत्र सेनानी था और किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी पत्नी को, और पत्नी स्वतंत्र लोकतंत्र सेनानी थी तो उनके पति को, इस तरह के प्रावधान रख करके एक ऐतिहासिक बिल आज राजस्थान की विधानसभा में पारित हुआ है। राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 पर चर्चा हुई। पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया, परंतु मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की ओर से एक भी वो व्यक्ति नहीं बोला जो इमरजेंसी के दौरान युवा हो या जेल गया नहीं गया कोई विषय नहीं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान उसने वो कालखंड देखा हो। वो सभी सदस्य बोले जो इमरजेंसी के कालखंड के बाद में इस संसार में आए हैं, और प्रतिपक्ष के नेता भी 45 साल के ही हैं और इमरजेंसी को लगे हुए 50 साल हो गए हैं। अच्छा होता जो वरिष्ठ सदस्य उनको बुलवाते और उनके मुंह से ये कहलवा देते कि नहीं इमरजेंसी का कालखंड ठीक था, तो हमको लगता कि नहीं, जिन्होंने ये आप कालखंड देखा है वो इस संबंध में बोल रहे हैं। मीसाबंदियों को लोकतंत्र का सेनानी नाम देके हजारों रुपए उनकी पेंशन, उनकी रोडवेज की सुविधा, उनकी मेडिकल की सुविधा। अरे भाई, मेडिकल की सुविधा तो हमने इतनी अच्छी दी थी, 25 लाख रुपए तक का चिरंजीवी बीमा था, उसी को अच्छा से चला देते तो आप सब उसी में कवर हो जाते, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, दिक्कत ही नहीं आती। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दे रहे हैं। सुबह मैंने क्वेश्चन पूछा था तो मंत्री जवाब ही नहीं दे पाए कि पिछले बजट में जो बसों के खरीदने की बात थी वो कब तक खरीदेंगे, वो ही पूरी नहीं हो रही। तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पूरा दिन हो गया, सुबह रिक्को का बिल लेके आए अपने लोगों को फायदा देने के लिए। ये राजस्थान को भ्रष्टाचार की ओर ले जाना चाह रहे हैं, कंपनियों को फायदा देना चाह रहे हैं, किसानों की जमीन फ्री में दिलाकर और उसी जमीन को कारोबारियों के द्वारा करोड़ों अरबों रुपए में बेचा जा रहा है, उस चीज के लिए बिल लेके आ रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए बिल लेके आ रहे हैं।